निक, तुम गिरफ्तार हो। हाँ, क्यों? तुम्हारे छोटे दिल को चोट लगी? क्या तुम विश्वास कर सकते हो? इतनी छोटी सी खरगोश एक पुलिसकर्मी है। बाकी पुलिसकर्मी सभी मजबूत जानवर हैं और उसकी छोटी कदकाठी के कारण बाकी पुलिसकर्मी उसे बहुत हल्के में लेते हैं। उस खरगोश का नाम जूडी है और बचपन से ही पुलिस बनने का उसका सपना था। लेकिन बाकी जानवरों की नजर में खरगोशों को केवल साधारण काम करने के लिए ही पैदा किया गया है। कोई भी उसके सपने को गंभीरता से नहीं लेता। फिर एक दृश्य में एक लोमड़ी जूडी को जोर से गिरा देती है। ये लोमड़ी अक्सर जूडी के सपने का मजाक उड़ाती है। हालांकि कोई भी जानवर जूडी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जूडी ने हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा करने के लिए और मेहनत की। जूडी आखिरकार पुलिस अकादमी में दाखिला लेने में सफल हो गई, लेकिन क्योंकि वह एक खरगोश है, उसे दौड़ में अपने सहपाठियों द्वारा हराया जाता है और हर बार रिंग में उसे जोर से धकेल दिया जाता है। शौचालय में जाते समय वह गलती से टॉयलेट में गिर जाती है। अपने सपने के लिए जूडी ने हार नहीं मानी और रोजाना ट्रेनिंग शुरू की। मेहनत का फल मीठा होता है। जूडी ने दौड़ में गैंडे को आसानी से पीछे छोड़ दिया और ग्लेशियर को पार करते हुए आगे निकल गई। इस तरह जूडी ने पुलिस अकादमी से पहले स्थान पर स्नातक होकर अपने सपने को पूरा किया। स्नातक होने के बाद जूडी एनिमल सिटी आई। एनिमल सिटी पूरी दुनिया का सबसे फैन हुआ स्थान है, जहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जानवर रहते हैं। सभी जानवर यहां अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जूडी अपने अंदर की भावना को रोक नहीं पाई और जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे रिसेप्शन पर देखकर लोग उसकी छोटी कदकाठी पर हंस पड़े। जूडी का घर बहुत साधारण था और बाहर की शोरगुल सुनाई दे रहा था। फिर भी जूडी भविष्य के प्रति आशा से भरी हुई थी। पहले दिन काम पर बैल प्रमुख ने सभी को बताया कि हाल ही में 14 पीड़ित गायब हो गए हैं और वे सभी मांसाहारी हैं। जूडी अब और बैठ नहीं सकती थी। वह तुरंत केस शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसकी छोटी कदकाठी के कारण बैल प्रमुख ने उस पर भी पूर्वाग्रह रखा और उसे ट्रैफिक पुलिस का काम सौंपा। जूडी बड़े मामलों में शामिल होना चाहती थी और इस व्यवस्था को जानकर वह गुस्से में अपने पैरों को जमीन पर पटकने लगी, लेकिन जूडी ने इस वजह से काम में लापरवाही नहीं की। जूडी में बहुत उत्साह था और उसने कई चालान काटे। जल्दी ही जूडी ने 200 चालान काट दिए। काम के दौरान जूडी ने एक आइसक्रीम की दुकान में एक लोमड़ी पिता पुत्र को देखा। वे एक आइसक्रीम खरीदना चाहते थे, लेकिन हाथी मालिक उन्हें बेचना नहीं चाहता था। लोमड़ी ने बहुत विनती की, लेकिन हाथी ने उन्हें जाने के लिए कहा। जूडी यह सब नहीं देख सकी और लोमड़ी की मदद के लिए आगे बढ़ी। उसने हाथी से पूछा, क्या आपके ग्राहक को परवाह है कि उनकी बिस्किट और आइसक्रीम पर नाक का बलगम है? हाथी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे लोमड़ी को आइसक्रीम बेचनी पड़ी। लोमड़ी ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा और पाया कि उसके पास पैसे नहीं है। मजबूर होकर वह अपने बच्चे को लेकर जाने लगी। जूडी, जो एक अच्छे दिल वाली थी, ने उनकी मदद की और पैसे दिए। लोमड़ी ने बड़ी आइसक्रीम ले ली। जब जूडी ने फिर से लोमड़ी पिता पुत्र को देखा तो उसने उनके राज का पता लगाया। वे आइसक्रीम को छत पर पीसकर जूस में बदलते थे और फिर उस जूस को बर्फीली पहाड़ियों पर ले जाकर छोटे छोटे आइसक्रीम में जमाते थे। फिर वे नीचे आकर उन आइसक्रीम को महंगे दाम पर बेचते थे और उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सूट पहने चूहों ने खाने के बाद कतार में खड़े होकर लकड़ी की छड़ें कूड़ेदान में फेंकी। चूहे फिर कूड़ेदान से लकड़ी की छड़ें लेकर चले गए और बेचने लगे। यह सब देखकर जूडी ने लोमड़ी निक से सामना किया। निक ने जूडी की ओर ध्यान नहीं दिया और बड़े आराम से जाने लगा। जूडी गुस्से में उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन निक ने अपने लाइसेंस को जूडी के सामने रख दिया। जूडी निक के पीछे पीछे चलती रही और उसे चतुराई से डांटती रही। चालाक निक ने जूडी को बिना काम के सीमेंट में फंसा दिया। निक के जाने के साथ जूडी का पहला दिन अच्छा नहीं रहा।